है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ नया चीज़ लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए बच्चे। आज जैसा कि पता होगा आप लोग का कि आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। ध्यान देंगे बच्चे, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये बच्चों को बहुत मोटिवेट किए हैं बच्चे। ध्यान दीजिएगा, आजादी की लड़ाई लड़े थे। अंग्रेजों को कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका प्रमुख नारा था बच्चे। और ये बच्चों को क्या बताना चाहते हैं बच्चे सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि ज्ञान और चरित्र का निर्माण ही छात्रों का प्रमुख कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान और चरित्र, ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चे। और चरित्र का निर्माण, अच्छा चरित्र रहने से व्यक्तिगत का निर्माण होता है। देखिए, कहता है ज्ञान और चरित्र का निर्माण ही छात्रों का प्रमुख कर्तव्य है। अर्थात बच्चों लोगों को चाहिए ज्ञान और चरित्र का निर्माण करें, अच्छा चरित्र का निर्माण करें। क्योंकि अगर आपका अच्छा चरित्र होगा तो आपका व्यक्तिगत विकास होगा। और यदि अगर आपका अच्छा चरित्र नहीं रहेगा बच्चे, तो आपका व्यक्तिगत विकास कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी पढ़ने में अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ चरित्र का निर्माण होना बहुत जरूरी है बच्चे। अब इन्हीं के नाम से आज का शाम का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बच्चे, जो कि क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ऐसे तो चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में बच्चे कि ये विद्युत क्षेत्र है क्या, किसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। विद्युत क्षेत्र, देखिए इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। अब ये क्या है विद्युत क्षेत्र, कैसे जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र का कैसे मान निकाला जाता है बच्चे, और इसका क्या डायरेक्शन होता है, सदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, और विद्युत क्षेत्र का क्या मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का क्या यूनिट डायमेंशन होता है, ये तमाम चीजों को हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे बच्चे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बच्चों को, आप हमारी बातों को अच्छे से आप लोग सुनेंगे। जैसे कि आपको पता है विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, पहले ये ध्यान देना है। विद्युत क्षेत्र पहले आवेश से उत्पन्न होता है या आवेश के श्रृंखला से उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग को हम समझाना चाहेंगे बच्चे, आप लोग ध्यान से हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पॉइंट है बच्चे उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बच्चे इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो कहता है विद्युत क्षेत्र, सुनिएगा बढ़िया से, आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र। फिर से सुनिएगा, मान लीजिए कोई आवेश है या आवेश का बहुत सारा श्रृंखला है, बहुत सारा श्रृंखला रहेगा, कई सारा आवेश रहेगा। तो आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र, चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर, मान लीजिए कि ये बड़ी क्यू है और ये छोटी क्यू है, और हम अन्य आवेश को अगर हम लाएंगे तो या तो आकर्षण बल का अनुभव होगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ध्यान दीजिएगा, आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र, आवेश है, आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। प्रश्न उठता है आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। मान लीजिए कि ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, और यदि ये माइनस रहेगा और यदि यह प्लस रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आकर्षण होगा, और यदि दोनों दोनों प्लस प्लस होगा बच्चे तो ऐसी कंडीशन में प्रतिकर्षण होगा।
दोनों कंडीशन में अगर ऐसा रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा पॉइंट क्या है बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। कहता है किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र, आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार और हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र कहा जाता है बच्चे। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र है क्या। हमारा कॉन्सेप्ट ही बच्चे था विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? तो अभी हमने डिफिनेशन बोला, फिर से एक बार और हम बोल दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र को बच्चे याद रखिएगा, हम लोग ई से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र को हम ई से निरूपित करते हैं और विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह एफ बटे क्यू होता है। ध्यान दीजिएगा, एफ बटे क्यू होता है। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए इसके माथा पर तीर का निशान होगा। और बल भी एक सदिश राशि है, चलिए इसके ऊपर भी हम तीर का निशान हम लगा दिए। अब प्रश्न उठता है एफ क्या है, क्यू क्या है। देखिए एफ है आपका कूलम्ब बल। जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश क्यू है तो अपना चारों ओर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और किसी अन्य आवेश को जब लाइएगा तो या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो इस क्यू आवेश को इस क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो उसका मान तो हम लोग कूलम्बियन फोर्स से निकालेंगे, अर्थात कूलम्ब के नियम से निकालेंगे। और कूलम्ब के नियम से ही एफ यहाँ पे आया है। मतलब क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर एफ बल लगता है। तो ऐसी कंडीशन में विद्युत क्षेत्र ई बराबर एफ बटे क्यू, मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना ई बराबर एफ बटे क्यू से करते हैं। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बराबर बच्चे क्यू ई के बराबर होता है। अर्थात यहां से एक 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, कहता है कि जब क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना विद्युतीय बल कार्य होगा। तो ऑप्शन जाएगा क्यू ई। क्यू के बराबर होगा, आप लोगों को ध्यान देना है। जब हम क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है वह क्यू ई के बराबर होता है। बच्चे आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जब हम क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे, देखिए क्यू आवेश को मान लीजिए कि इसका विद्युतीय क्षेत्र ई है। जब क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे, क्योंकि आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट करता है, उसी क्षेत्र को तो हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जब हम इस क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो लगने वाला जो विद्युतीय बल होगा वो क्यू ई के बराबर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बच्चे हम आप लोग को लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के मात्रक एवं बीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक कैसे हम लोग निकालते हैं और इसका बीमा कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत सिंपल चीज है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला पता चल गया कि E बराबर एफ बटे क्यू होता है, जहां पे E विद्युत क्षेत्र है और एफ आपका कूलम्ब बल है और क्यू आपका आवेश है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बच्चे मात्रक की बात करते हैं तो एफ तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू आवेश है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। तो आपका आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, या इसी को हम लोग कहते हैं एनसी के पावर -1। ध्यान दीजिएगा, एनसी के पावर -1 हो जाएगा इसका मात्रक। एक और मात्रक आप लोगों को ध्यान देना है, एक विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच एक संबंध होता है, प्रवणता के बीच संबंध होता है। ये कहां से रिलेशन आता है ये तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, लेकिन इससे आप लोग को याद रखना है कि E बराबर होता है -dV बटे dx, जहां E विद्युत क्षेत्र है और dV बटे dx को कहते हैं विभव
प्रबलता। तो इससे हम लोग अगर मात्रक अगर निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में डी भी आपका विभव है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, और डीएक्स दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। तो ऐसी कंडीशन में वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को हम कहते हैं वीएम के पावर -1। तो इसका दो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलम, और सेकंड याद रखिएगा वोल्ट प्रति मीटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मात्रक समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चे बात करते हैं इसका बीमा की, कि इसका बीमा कैसे निकाला जाता है, जो बिल्कुल सिंपल है इसका बीमा निकालना। देखिए, सबसे पहली बात, इसका बीमा निकालने के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। E बराबर F/Q, जहां पे F विद्युतीय बल है और Q एक प्रकार का आवेश है। इस आवेश का नाम है परीक्षण आवेश। ये भी याद रखिएगा बच्चे, इस आवेश का नाम परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश जो विद्युत क्षेत्र का परीक्षण लेता है, अर्थात परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो अब बच्चे, अब हम इसकी बीमा की बात करते हैं। तो बीमा में एफ का बीमा आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ml के पावर -2 होता है, और आवेश का जो बीमा होता है Q बराबर AT होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब T ऊपर जाएगा तो ml के पावर -3, क्योंकि ये -1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और पहले से -2 है -3, और A ऊपर जाएगा 1 के पावर -1 हो जाएगा। तो इसका जो बीमा होगा mlt के पावर -3 और A के पावर -1 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बीमा भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए कैसा कैसा हमने फिगर लाया है, कैसा कैसा फिगर लाया है। मेरा अगला पॉइंट क्या है, देखिए हम अगला पॉइंट देखिए लेके आए हैं बच्चे। कहता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों होता है, वैसी राशि को सदिश राशि कहा जाता है। अर्थात देखिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है और जिसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है बच्चे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। ये क्या है ये सीखिए आप लोग कि प्लस से दूर माइनस की ओर होता है, अर्थात प्लस से माइनस की ओर होता है बच्चे, प्लस से माइनस की ओर होता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को पता करने के लिए टेस्ट चार्ज का प्रयोग किया जाता है बच्चे। जैसा कि आप लोग को पता है फॉर्मूला में E बराबर होता है F/Q। F है विद्युतीय बल और Q को कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है बच्चे, प्लस होता है, याद रखिएगा। और ये विद्युत क्षेत्र का परीक्षा लेता है, विद्युत क्षेत्र के परीक्षण करता है कि किधर से डायरेक्शन होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा। लेकिन यहाँ पे एक सदिश राशि होता है विद्युत क्षेत्र, और जिसकी दिशा आप लोगों को याद रखना है बच्चे, प्लस से माइनस की ओर होता है, अर्थात प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। कैसे, अब हम लोग कुछ डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप बढ़िया से सुनिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिंगल चार्ज प्लस है, मान लीजिए कि एक सिंगल चार्ज प्लस है, इसका हम लोग को डायरेक्शन पता करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्शन को पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को उठाएंगे और टेस्ट चार्ज को इसके निकट रखेंगे, क्यू आवेश को रखेंगे। तो आपने पढ़ा है कि टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है और हमारा पहले से चार्ज भी प्लस है। तो प्लस प्लस में आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल, तो प्रतिकर्षण बल होगा, जिसके कारण क्यू आवेश इससे दूर भागेगा बच्चे, दूर भागेगा बच्चे, जिसके कारण प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड माने बाहर की ओर, आउटवर्ड माने बच्चे बाहर की ओर होती है, याद रखिएगा। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की ओर। ये सिंगल चार्ज प्लस के कारण था। कभी भी एग्जाम में पूछेगा सिंगल चार्ज प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होता है, सीधा ऑप्शन मारिएगा आउटवर्ड।
आउटवर्ड आउटवर्ड होता है। तो कैसे 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 हम टेस्ट चार्ज को लाएंगे, टेस्ट चार्ज को लाएंगे और टेस्ट चार्ज को लाने के बाद हम देख रहे हैं कि यह रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा मेरा सिंगल चार्ज, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, यहां पे देख रहे हैं कि देखिए यहां पे माइनस चार्ज है। तो कोई भी चार्ज हो, आपको हम एक बात बोल दे रहे हैं, सीधा टेस्ट चार्ज को लाइएगा, सीधा टेस्ट चार्ज को लाइएगा। और टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है। जब हम लाएंगे तो आप ही बताइए आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल? आप कहिएगा कि एकदम बिल्कुल आकर्षण बल होता है, क्योंकि प्लस माइनस में तो आकर्षण बल ही होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह इनवर्ड होती है बच्चे, मतलब अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। ये आपका दूसरा सिंगल चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट आप लोग हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा इस फिगर को बच्चे, ये क्या कह रहा है, ये फिगर क्या कह रहा है बच्चे, आप लोगों को ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो चार्ज है बच्चे। कितने चार्ज है बच्चे? दो चार्ज है। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, पढ़ाई में बहुत गुण है बच्चे, पढ़ाई पढ़िएगा तो आगे बढ़ जाइएगा। देखिए एक चार्ज यहाँ पे प्लस है और एक चार्ज यहाँ पे बच्चे माइनस है। हम दो चार्ज जब हम लेके आए, पहले मेरा सिंगल चार्ज चलता था, अब हमारा दो चार्ज है। कुछ नहीं, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट चार्ज आपके पास है, आपके पास टेस्ट चार्ज है। अब हम टेस्ट चार्ज को ला दिए, तो बताइए प्लस प्लस में आकर्षण की प्रतिकर्षण, आप कहिएगा प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में आकर्षण, तब बोलिए प्लस से दूर और माइनस की ओर हो जाएगा, प्लस से दूर भागेगा, माइनस की ओर जाके सट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण और माइनस से आकर्षण कर जाएगा, अर्थात प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। या मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाइएगा तो फिर भी तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और इस प्रकार के होगा, अर्थात प्लस से दूर और माइनस की ओर होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर होगा बच्चे, कभी नहीं भूलिएगा। अर्थात प्लस से निकलेगा और कने प्रवेश करेगा, माइनस की ओर प्रवेश करेगा। आप लोग बच्चे याद रखना है, प्लस से दूर माइनस की ओर, ये आपका डबल चार्ज था, एक प्लस और एक माइनस। तो यहां पे लिखा गया है प्लस से माइनस की ओर इसका डायरेक्शन होता है। अब यहां पे नेक्स्ट फिगर देखिए, यहां पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा, ये बच्चे ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप टेस्ट चार्ज को लाइए, टेस्ट चार्ज तो खुद प्लस होता है, तो टेस्ट चार्ज जब लाइएगा तो ऐसी कंडीशन में प्लस प्लस में आकर्षण की प्रतिकर्षण, ये तो प्रतिकर्षण, तो ये भी तो प्लस है, इसमें भी तो प्रतिकर्षण होगा, तो दोनों प्रतिकर्षण करेगा बच्चे, सारे जगह से प्रतिकर्षण होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे निकाय के चारों ओर, निकाय मतलब जो सिस्टम है, दोनों जो प्लस प्लस का जो सिस्टम है, उस निकाय के जो चारों ओर जो होगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल बच्चे? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब थोड़ा सा इसमें आ जाइए, क्या कहना चाहता है। अब हमारा जो चार्ज है बच्चे, ये जो चार्ज है बच्चे, दोनों अब देखिए माइनस माइनस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है। तो अब ऐसी कंडीशन में कैसे इसमें विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा? बिल्कुल सिंपल होगा। अब टेस्ट चार्ज को लाइए, टेस्ट चार्ज को मान लीजिए प्लस क्यू के लाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में ए भी अट्रैक्शन करेगा, कहीं भी टेस्ट चार्ज को लाइए तो ये अट्रैक्शन ही करेगा, सारी जगह से अट्रैक्शन होगा। तो निकाय के चारों ओर ध्यान दीजिएगा, निकाय के चारों ओर इसमें आकर्षण बल, अर्थात इनवर्ड डायरेक्शन में निकाय के चारों ओर आकर्षण होगा इस कंडीशन में। और नेक्स्ट एक बात है बच्चे, आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है इस फिगर को कि ये क्या कहना चाह रहा है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो एकदम मजा आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या कहना चाह रहा है से, एक तरफ देखिए प्लस सजा हुआ है और एक तरफ माइनस सजा हुआ है बच्चे,
और दोनों एक दूसरे के समानांतर डायरेक्शन में चार्ज सजा हुआ है। तो आप टेस्ट चार्ज को लाओगे तो टेस्ट चार्ज को मान लो कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण और प्लस माइनस में आकर्षण, इसलिए ये प्लस से माइनस की ओर देखिए भाग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का तो डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है बच्चे, प्लस से माइनस की ओर ही होता है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाला चीज है, एक बात गौर करने वाला चीज है कि अगर ये सब डिस्टेंस बराबर बराबर पर हो और ये भी डिस्टेंस बराबर बराबर पर हो और ठीक एक दूसरे के आमने सामने रखा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर तो होगा ही होगा। इसमें एक बात और याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा फिगर हो तो समझिएगा एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि सामने सामने रखा हुआ है। अगर इसको हम यहां हटा करके इधर रख दें, इधर उधर रख देंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग को याद रखना है कि जब ठीक सामने सामने अगर रखा हुआ रहेगा और कहने का मतलब ये इक्वल डिस्टेंस वगैरह पे सजा हुआ रहेगा तो ऐसी कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो प्लस से माइनस की ओर होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना है कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ये है बच्चे कि बिंदु O पर स्थित आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, जो कि हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।